नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलकुलस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। मुझे पता है आपके लास्ट पेपर जो थे वो भी अच्छे गए थे, तो अब हम कैलकुलस की बात करने वाले हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा फर्स्ट ईयर वालों को कि किस तरीके के एग्ज़ाम आते हैं। मैंने सारा कुछ आपको बता दिया था कि कितने छोटे क्वेश्चन आते हैं, कितने बड़े क्वेश्चन आते हैं, सबको पता लग गया होगा जब आपने पहले पेपर दिए होंगे। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा यूनिट पर आते हैं, क्वेश्चनों पे आते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में पहले से ही देर हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1। अब देखो यहाँ पे हमारे पास यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन कैसा आएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा अभिसारी और अपसारी, कन्वर्जन और डाइवर्जन का क्वेश्चन आएगा। अभिसारी व अपसारी श्रेणी के बारे में आएगा, अपसारी श्रेणी के बारे में आएगा। हमको कोई भी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा और हमसे पूछ लिया जाएगा कि ये श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है, ये हमसे पूछ लिया जाएगा। एग्जाम में बिल्कुल पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमसे ये पूछा जाएगा कि ये वाली जो श्रेणी है, देखो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि ये 1/√1 माइनस 1/√2 प्लस 1/√3 माइनस 1/√4 ये क्या है, ये अभिसारी है या अपसारी है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको जो पहला टॉपिक है इस यूनिट का वही आपको याद करना है, अभिसारी और अपसारी का बिल्कुल पूछा जाएगा। इसमें जांच करनी होती है। तो ऐसे कई क्वेश्चन हैं। अब देखो सीधी सी बात है, न्यूमेरिकल है, कहीं से भी दे सकता है, एक भी संख्या चेंज कर सकता है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको एक सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, आपको लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं जिससे आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब 1-2 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चनों के टाइप आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, और इसमें कहा जाता है अभिसरण की जांच कीजिए, ठीक है, अपसरण की जांच कीजिए, अपसारी की जांच कीजिए। तो ऐसा एक क्वेश्चन तो आएगा, मुझे पता है छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चनों में तो आएगा, बड़े क्वेश्चन में आने के भी चांस हैं। इसके बाद एक आपको क्वेश्चन जो दूसरा करना है वो करना है टेलर प्रमेय। टेलर प्रमेय क्या है, टेलर प्रमेय क्या है ये आपको बताना है। टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अभिसरण और अपसरण का तो करना ही है, और ये टेलर्स थ्योरम करनी है। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद आपके पास देखो एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, बिल्कुल उसके आने के चांस हैं पूरे पूरे। जैसे आपके पास ये तीसरा क्वेश्चन है वो जो मैं बता रहा हूँ, आपके पास है साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, आपके पास है ई की पावर एक्स, आपके पास है log 1 प्लस एक्स, और आपके पास है 1 प्लस एक्स एन। ये 4-5 चीजें, 1 2 3 4 5 4 हैं। इनका आपको क्या करना है, इनका एक्सपेंशन करना है। क्या करना है, इनका प्रसार करना है, ठीक है। तो मैक्लॉरिन श्रेणी में प्रसार करना है। ये 5 है। अब इन 5 में से जहां तक मुझे पता है इनमें से एक का प्रसार तो आएगा, एक का आएगा। तो ज्यादातर साइन एक्स का आया हुआ है, 1 प्लस एक्स की पावर एन का भी आया हुआ है, तो ये आ सकते हैं। और मेरे हिसाब से अब की बार कोस एक्स या ई एक्स में से कुछ देगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आपके पास ये एक्सपेंशन आएगा, ठीक है, इसका प्रसार करना। तो ये एक्सपेंशन तो आएगा, एक्सपेंशन आपको पढ़ना है। तो 1-2 क्वेश्चन तो आपके फिक्स कर दिया, अभिसारी अपसारी, ये एक्सपेंशन, इनमें से एक का प्रसार करना आपको आएगा, डेफिनेटली आएगा। और एक टेलर्स थ्योरम, इनमें से आपको कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वैसे तो छोटे छोटे कई क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, कई डेरिवेशन है, गाउस का टेस्ट है, कंडेंसेशन टेस्ट है, लेकिन आप तो ये पढ़ के जाइए, ये पढ़ के जाइए, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और देखते हैं, आप इसके अलावा और कुछ मत देखिए। और एक डी मॉर्गन टेस्ट अगर आप देखना चाहो तो डी मॉर्गन टेस्ट आप देख सकते हो, बस। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ नहीं देखना है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं।
तो आपको ये जो क्वेश्चन है अभिसारी व अपसारी श्रेणी का अभिसरण का, ये क्वेश्चन आपको छोटे क्वेश्चंस में भी मिल सकता है, बड़े में भी मिल सकता है। ये वाले क्वेश्चन है, इनका एक्सपेंशन करना, प्रसार करना, मैक्लैरिन श्रेणी में प्रसार करना, ये 5 है। ये प्रसार करने वाले अगर आप पांचों को रट लेते हो तो ये तो कह सकते हैं कि आप इनमें से एक कर सकते हो, चाहे तो फर्र ले जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पांचों का इनमें से एक तो आएगा ही, ये मैं बता सकता हूँ, ले मत जाना, पकड़े जाओगे कभी, तुम कहोगे सर ने बताया था। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की बात करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट हो गई, क्योंकि इतने पेपर हमारे अच्छे गए हैं तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हमको लिमिटेड पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, पदिक समीकरण, पैरेलल इक्वेशन। हमें यहाँ पर पदिक समीकरण, पैरेलल इक्वेशन पढ़नी है। अब पदिक समीकरण जो पैरेलल इक्वेशन है वो किस किस के लिए पढ़नी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन देखो, कोई सा भी आ सकता है। तो r बराबर a 1 माइनस कोस थीटा के लिए पदिक समीकरण ज्ञात करनी है, पैरेलल इक्वेशन ज्ञात करनी है। कोई से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है, लेकिन आप हाँ पैरेलल इक्वेशन में से एक क्वेश्चन आ सकता है, ये बात कह सकता हूँ मैं। जो आए हुए हैं पिछली बार, जो आए हुए हैं 2-3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में पैरेलल इक्वेशन के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप देखोगे तो वही रिपीट होते रहते हैं पैरेलल इक्वेशन के क्वेश्चन, ये है। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन हैं, जैसे ds अपॉन dr, r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इसके लिए भी पदिक समीकरण देखनी है। क्लियर है, पैरेलल इक्वेशन के क्वेश्चन आपको देखने हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये एक पहला क्वेश्चन तो ये हो गया पदिक पैरेलल इक्वेशन का, ये 2-3 इस तरीके के, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन आते हैं सिद्ध करने वाले, जैसे किसी कर्व का क्वेश्चन आएगा, वक्र का क्वेश्चन आएगा, जैसे वक्र s बराबर सी ई और x अपॉन सी के लिए। अब देखो न्यूमेरिकल तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन आपको उस तरीके के न्यूमेरिकल्स अगर आप करते हो तो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो सी रो एस, ये तो मैं 1-2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, आप इन्हीं क्वेश्चन को करके जाओ। मेरा कहने का मतलब है कि आप इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है उनको आप देख कर जाओ, ठीक है। ये इसके अलावा आपको क्या देखना है, इसके अलावा आपको कर्वेचर का क्वेश्चन देखना है, कर्वेचर के क्वेश्चन देखने हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन कर्वेचर के क्वेश्चन देखने हैं। और एक आयलर थ्योरम देखनी है, आयलर थ्योरम देखनी है। ये तो ये 4 टॉपिक आपको देखने हैं। पैरेलल इक्वेशन तो बिल्कुल कंफर्म देखनी है, क्योंकि पैरेलल इक्वेशन में से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कर्वेचर के जो क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स आपको करके देखने हैं, 2-3-4 जितने भी आपसे होते हैं वो करके देखने हैं। तो जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का रूपांतरण कीजिए। किस में कीजिए, ध्रुवीय निर्देशांक में कीजिए। किस में कीजिए, ध्रुवीय निर्देशांक में कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ओवरऑल तो आपको क्या देखना है, पैरेलल इक्वेशन देखनी है, आयलर थ्योरम देखनी है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखने हैं सिद्ध करने वाले, और आपको ये आयलर थ्योरम देखनी है और ये कर्वेचर देखना है, बस। वैसे पैरेलल इक्वेशन में से मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए। अगर आप इस यूनिट में से एक पैरेलल इक्वेशन देखकर जाते हो तो आपको इसमें से 2 न्यूमेरिकल तो मिलने चाहिए। किस्मत अच्छी है तो मिलने चाहिए। इसके बाद आपके पास आती है यूनिट नंबर 3 आती है, यूनिट नंबर 3 आती है। अब यूनिट नंबर 3 में क्या ज्ञात करना है, देखो आप यूनिट नंबर 3 आपके लिए सिंपल हो सकती है अगर आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने आता है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालना आता है। बहुत किया है आपने
12th क्लास में 11th क्लास में किया होगा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट अगर आपने निकाला है कभी तो ये आपने किया होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन दे दी, समीकरण दे दी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वाली ax² प्लस 2hxy प्लस by², ठीक है, इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर x² प्लस y² के लिए क्या ज्ञात करना है, मिनिमा और मैक्सिमा ज्ञात करना है, अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के घनी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल, जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे एनवेलोप के क्वेश्चन मिलेंगे। एनवेलोप के क्वेश्चन, एनवेलोप ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जहाँ पे x cos t प्लस y sin t, देखो यहाँ पे आप कहोगे कि छोटे क्वेश्चन मिल जाए, देखो छोटे क्वेश्चन तो आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन है नहीं, छोटी छोटी डेफिनेशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी डेफिनेशन या छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे, छोटे क्वेश्चनों में आएंगे तो सही। इज इक्वल टू a प्लस cos t और log 10/2, log 10/2 इस तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, एनवेलोप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो चीजें तो हो गई, एक तो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन आपको इतनी ज्यादा आपने कर रखे होंगे, और इस तरीके से एनवेलोप के क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, और एक आप वक्र अनुरेखन देखना, वक्र अनुरेखन, कर्व स्केचिंग, कर्व स्केचिंग के क्वेश्चन देखना। जैसे कर्व स्केचिंग के क्वेश्चन भी बिल्कुल आएंगे, ay² इज इक्वल टू x² a माइनस एक्स, जैसे ये दे दिया। इसके लिए आपको वक्र अनुरेखन ज्ञात करना है, कर्व स्केचिंग करनी है, क्लियर है। इसके अलावा आपको ज्ञात करना है r इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस कोस थीटा, ये आपको ज्ञात करना है, ये भी वक्र अनुरेखन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वक्र अनुरेखन का क्वेश्चन ज्ञात करना है। ऐसे ही x3 प्लस y3 इज इक्वल टू 3xy, ये भी कर्व स्केचिंग का क्वेश्चन है। और उच्चिष्ट और निम्निष्ट के मान तो आपको ज्ञात करने ही है, क्लियर है। कर्व स्केचिंग के बहुत क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ये वाला मोस्ट है, हो सकता है ये वाला आ जाए, ये वाला कई बार आया हुआ है, रिपीट हुआ है। और भी हैं, y² a प्लस एक्स माइनस x² a माइनस एक्स। तो इस यूनिट में बार बार कर्व स्केचिंग और मैक्सिमा मिनिमा दिया गया है। तो आपको वक्र, तो आपको ये दो टॉपिकों के क्वेश्चन करके जाने हैं, एक तो कर्व स्केचिंग, वक्र अनुरेखन, और उच्चिष्ट और निम्निष्ट तो जरूर करके जाना है। और उसके साथ में कभी कभार बीच में एनवेलोप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एनवेलोप के क्वेश्चन भी आपको देख कर जाने हैं। तो मेन चीज तो आपको मैक्सिमा मिनिमा और कर्व स्केचिंग ध्यान रखना, कर्व स्केचिंग और मैक्सिमा मिनिमा, इन दोनों के बड़े क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद है। एनवेलोप का छोटा क्वेश्चन और कर्व स्केचिंग और वक्र अनुरेखन का बड़ा क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। इसमें आपको एक चीज बताता हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन है, समाकलन है। तो यूनिट नंबर 4 में जो सिंपल इंटीग्रेशन है, आप देखना, जैसे आपने पढ़ा हुआ है x की पावर n, इसका इंटीग्रेशन, और cos x का इंटीग्रेशन, sin का इंटीग्रेशन, ऐसे छोटे छोटे इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं उनसे बड़े फॉर्मूले बनकर आ सकते हैं। तो इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन कई बनते हैं इंटीग्रेशन के, तो वो पढ़ना है। इसके अलावा चापकलन क्या होता है, चापकलन की परिभाषा छोटे क्वेश्चनों में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे हमको क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्या है, वक्र P बराबर R साइन और अल्फा,
इसका नैज समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? नैज समीकरण ज्ञात करना है इसका। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है? कार्डियोइड एक इसका r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा, इसका क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज्ञात करने हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के। तो यहाँ पे जैसे ये समीकरण आ गई एक्स वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स, ये क्वेश्चन आया। तो इसमें पूछ लेगा वक्र का और उसके जो अनंत स्पर्शी है, वक्र व अनंत स्पर्शी के मध्य का क्षेत्रफल, मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, बिल्कुल मिलेगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल मिलेंगे। किसी ना किसी चीज का क्षेत्रफल तो आपको ज्ञात करवाएगा, है ना। r इज इक्वल टू ए व r बराबर a 1 प्लस कोस थीटा के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देगा। नैज समीकरण या क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये तो आपको बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल देगा, ये तो कोई रोक ही नहीं सकता। क्षेत्रफल और परिमाप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल देगा। ठीक है, ऐसे ही छोटा क्वेश्चन एक बताता हूँ, r बराबर a कोस थीटा का परिमाप ज्ञात कीजिए। r बराबर a कोस थीटा का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये आया हुआ है, आज से करीब 10-12 साल पहले आया था, तो अभी भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको किसी ना किसी चीज का क्षेत्रफल जरूर ज्ञात करवाएगा। ये r बराबर a कोस थीटा की जगह r बराबर a साइन थीटा भी हो सकता है, बस इतना सा चेंज हो सकता है। ठीक है, या इसके अलावा एक किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, कोई भी वैल्यू दे सकता है और वहां पे पूछ सकता है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है ना, कोई सी भी वैल्यू देकर। तो ये आपके पास किसकी बात हो गई? 4th यूनिट की बात हो गई। इसके अलावा देखो मैंने मेन टॉपिक आपको बता दिए हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल और परिमाप के जो टॉपिक हैं। जिन क्वेश्चनों में क्षेत्रफल और परिमाप पूछा गया है उनमें से आपके पास बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाने की उम्मीद है। और ऊपर वाले की मर्जी है, आपके इतने पेपर अच्छे गए हैं, अगला पेपर कैसा जाता है। इसके बाद यूनिट नंबर 5th है, यूनिट नंबर 5th है। यहाँ पे भी हमारे पास समाकलन वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं आपको बताता हूं। इसमें आएगा मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चन आएंगे, मान ज्ञात कीजिए। जैसे ध्रुवीय निर्देशांक को दे दिया जाता है, उनमें परिवर्तन करके मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये आएगा। इसके कई क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, हो सकता है उनमें से आपके पास आ जाए। ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी है, आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है 0, 1, इस तरीके से सॉल्व करके देखना। अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में भी आया हुआ है। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है 0 log 2। यहाँ पर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इनको सॉल्व करके देखना। 0x प्लस log y और e की पावर x प्लस y प्लस z dx dy और dz। देखो क्वेश्चन मैं कराता रहता हूँ, कई बार मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डालता रहता हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। KWS क्लासेस, हो सकता है किसी पेपर में मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँ, तो मैं क्वेश्चनों की PDF वहाँ पे डालने की कोशिश करता हूँ। कईयों की मैंने डाली भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखिए, कितने बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, कितने बढ़िया जा रहे हैं। ये जो ये पहले वाला क्वेश्चन बताया है, सोल्व करके देखना, ये कई बार आया हुआ है, इनकी वैल्यू याद करना। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन -a माइनस b b माइनस c
सी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और डी एक्स डी वाई डी जेड, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो इसका भी क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको समाकलन वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बताता हूँ, r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा, है ना, के ऊपर वाले क्षेत्र में r साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, के ऊपर वाले क्षेत्र में r साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं, कार्डियोइड वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, जहां पे आपको ऊपर का, अंदर का या उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस यूनिट में तो यही है, आपको समाकलन ज्ञात करना है, ये मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। 0 1 x 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि इनका मान ज्ञात कीजिए, इनकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऐसा कुछ थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। या एक क्वेश्चन और बताता हूँ, यहाँ पे जगह बच रही है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बताता हूँ। 0 टू a और ये इंटीग्रेशन साइन 2ax और 2ax माइनस एक्स स्क्वायर v डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पे हमको समाकलन का जो क्रम है, जो इंटीग्रेशन का जो क्रम है वो चेंज करना है, परिवर्तित करना है। तो 5th यूनिट में आप ये देखिए, ये जो मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चन है ना, ये आपको करके देखना। अब मैं ये नहीं कहता कि इसमें से आपको मिलेगा क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता कि आपको किसी बुक में से मिलेगा, लेकिन अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन कर लिए, जो मैंने करवाए वो कर लिए, और इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आ गया, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और सीधी सी बात है, मैथ के स्टूडेंट हो, आपको रटना नहीं है क्वेश्चनों को, न्यूमेरिकल को आप रट नहीं सकते, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर आपने इन क्वेश्चनों की सहायता से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो अगर संख्या भी चेंज कर ली, अब मान लो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, मान लो यहाँ पे ये कम कर दिया और ये क्वेश्चन है, तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना। तो कंसेप्ट क्लियर करना आप अपना इन क्वेश्चनों से, जिससे आपका पेपर और भी अच्छा जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पेपर कैसा जाता है वो आप बताते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका एग्जाम पेपर कैसा हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पेपर की मोस्ट क्वेश्चंस की वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।